नमस्ते। आज पूरी दुनिया ऑनलाइन बनती जा रही है। मेरे आसपास लोगों के पास मोबाइल है, लैपटॉप है, इंटरनेट है और बहुत सारी चीज़ें डिजिटल तरीके की हैं जिसका वो लोग उपयोग कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आज मुझे ये लग रहा है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया जो है ऑनलाइन होती जा रही है, डिजिटल होती जा रही है। हमको आपको भी डिजिटल होना बहुत ज़रूरी है। मुझे आज से 3 साल पहले उस समय की बात याद है जब कोविड था और कोविड के समय सारी दुनिया बंद थी। अचानक शाम को मोदी जी का समाचार में आया भाषण आया, उसमें ये बताया कि भाई आज से लॉकडाउन लग रहा है, हर व्यक्ति कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। शुरू में तो हमको अच्छा लगा कि चलिए ठीक है, सब लोग घर में रहेंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन जैसे ही 2-4 दिन, 5 दिन बीते, हम लोग घर के अंदर रहे, हम लोग की सारी ज़िंदगी थम सी गई। कुछ दिनों बाद ऐसा है कि जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, हम प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, तो हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनको सैलरी देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। हम लोग बहुत परेशान हुए कि इनको सैलरी कैसे दें? और उधर हमने देखा कि जिन लोगों के पास ऑनलाइन काम था, तो वो लोग बड़े आराम से पैसे भी कमा रहे थे घर में बैठ के, उनको कोई दिक्कत नहीं थी। वो तो और अपनी आसान ज़िंदगी जी रहे थे, घर में अपना खा-पी मौज कर रहे थे। जब उनको टाइम मिले, सुबह, दोपहर, शाम या रात, वो अपना बैठ के अपना काम निपटा लेते थे और पैसे कमाते थे, अपने एम्प्लॉइज़ को बकायदे सैलरी दे देते थे। उस समय मुझे ये लगा कि आज के समय में कितना ज़रूरी है अपने आप को डिजिटल तरीके से प्रेज़ेंट करने के लिए। हमने अभी तक तो फ़िज़िकल रूप से जो भी काम किया, नहीं ऐसा कोई मौका ही नहीं आया था। कोविड ने हम लोगों को सिखा दिया कि हम लोगों की एक इनकम, एक और अलग होना चाहिए और अपने बिज़नेस को नए तरीके से जब तक हम नहीं बनाएँगे, तो ऐसी कोई समस्या आ जाती है, तो ये परेशानियाँ देखने को मिलती हैं। मैं तो अपनी लाइफ़ में इन चीज़ों को बहुत करीब से मैंने देखा और मुझे ये लगता है कि हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी सारी चीज़ें घटित हुई होंगी। यहीं से जब कोविड लगा हुआ था तो लोग महाराष्ट्र से जा रहे थे, यूपी कोई जा रहा था, कोई बिहार जा रहा था, पैदल यात्रा कर रहे थे। और उस समय मैंने देखा लोगों के पास चप्पल नहीं थे, छोटे-छोटे बच्चे, बुजुर्ग जो है पैदल जा रहे थे। तो मैंने ये देखा कि अगर नॉलेज होता डिजिटल तरीके का, डिजिटल मार्केटिंग का, तो इनको घर-बार छोड़ के नहीं निकलना पड़ता। उस दिन से मैंने ये ठान लिया कि मैं अपने लोगों को जो मेरे से परिचित है, मैं ऑनलाइन तरीके से लोगों को डिजिटल के मार्केटिंग के बारे में बताऊँगा और सिखाऊँगा भी। उस समय मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हम लोग इतना पढ़ाई करने के बाद भी ज़ीरो हैं। आज लोग 12-15 साल, 20 साल पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद जब जाते हैं तो 10 या 15 हज़ार की नौकरी मिलती है। और ऐसे ही अगर कोई अ, महामारी आ गई या कोई ऐसी विसंगति आ गई तो लोगों को घर जाना पड़ता है, घर में बैठना पड़ता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अपने आप को आप ऑनलाइन जब तक नहीं ले जाते हैं या कि डिजिटल अपने बिज़नेस को नहीं ले जाते हैं, तो इन तरीके की परेशानियों को आप झेल सकते हैं। और मैंने झेला है, मैंने देखा है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप लोग डिजिटल तरीके से डिजिटल मार्केटिंग को सीखिए और डिजिटल मार्केटिंग के सीखने के बाद अपने बिज़नेस में इसको इम्प्लीमेंट करिए, जिससे आपको आगे आने वाली समस्याओं से इतना जूझना ना पड़े और एक स्पेसिफ़िक इनकम आपकी तैयार हो जाए। मान लीजिए कोई काम आपका बंद हो गया या कोई ऐसी परिस्थितियाँ आ गई, तो आपके पास एक वर्क बना रहेगा, एक काम करने का तरीका बना रहेगा, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को आसानी से जी सकते हैं। इस प्रकार की परेशानियों को देखते हुए मेरे मन में विचार आया कि मैं क्यों ना इन लोगों को, चूँकि डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स आज मार्केट में है, विश्वविद्यालयों में है, जो सिखाया जाता है पूरा प्योर इंग्लिश टू इंग्लिश सिखाया जाता है। और हमारे इस साइड के लोग जो हमारे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली इस साइड के लोग जो रहते हैं, उत्तर भारत में इनको इंग्लिश कम आती है। तो क्यों ना इस नॉलेज को सीख के और हिंदी तरीके से मैं आप लोगों को इसको सिखा पाऊँ। इसकी पहल में मैंने डिजिटल मार्केटिंग मैंने खुद सीखा और सीखने के बाद इसको मैंने अपने बिज़नेस में इम्प्लीमेंट किया और उसका मुझे फ़ायदा भी हुआ कि आज मेरा एक स्पेसिफ़िक इनकम अलग से तैयार हो गया है। तो मुझे ये लगता है कि मेरे भाई-बहनें जो इतना पढ़ाई-लिखाई कर लेते हैं, उनको अच्छी जॉब नहीं मिल पाती है और अगर जॉब करते भी हैं, तो जो उनका खाली टाइम मिलता है, उसका यूटिलाइज़ेशन कर सकें और उसके माध्यम से बहुत सारे पैसे अर्न कर सकें।
मैंने भी इसका उपयोग अपने जीवन में किया है कि आप डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से किस प्रकार अपने बिजनेस को ग्रो करोगे, लीड जनरेट करोगे, आप गूगल एड्स कैसे लगाओगे, आप फेसबुक ऐड कैसे लगाओगे, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इसके माध्यम से जो ऐड करने का तरीका है, प्रचार करने का तरीका है, एडवर्टाइजमेंट अगर इसके माध्यम से हम करते हैं तो बड़ी आसानी से हमको इसका लाभ मिलता है और इसका प्रयोग हम कर लेते हैं तो हमारे पास बहुत सारे लोग आ जाते हैं, ग्राहक आ जाते हैं, जिससे हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी बिजनेस हम करेंगे या मार्केटिंग करेंगे, काहे के लिए करेंगे? हमारा प्रोडक्ट बिके, चाहे जो भी प्रोडक्ट हो, ठीक है? उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए या खरीदने के लिए कोई ना कोई ग्राहक चाहिए। तो हम डिजिटल तरीके से आसानी से अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं और मैं इसी नॉलेज को आप लोगों को देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग क्या है कि इसी डिजिटल मार्केटिंग से कोर्स सीख करके लोगों को सिखाना चालू कर दिए, सिखाते हैं, उससे भी उनको पैसे अर्निंग होती है। बहुत सारे लोग दूसरे के लिए फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, उनके बिजनेस को ग्रो करते हैं, उसके माध्यम से उनको अच्छा खासा कमीशन मिल जाता है। तो मेरा ये कहने मतलब कि आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सीखिए और मेरे इस वीडियो के आगे भी आप देखते रहिए कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कैसे किया जाता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। वेबसाइट कैसे बनती है, आप फेसबुक अकाउंट कैसे बनाएंगे, यूट्यूब अकाउंट कैसे बनाएंगे, आप व्हाट्सएप अकाउंट कैसे बनाएंगे और इन सारी चीज़ों का इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। हम तो यूज कर लेते हैं फेसबुक भी, यूट्यूब भी, आज सभी लोग चलाते हैं, लेकिन इसका उपयोग अपने बिजनेस में कैसे करें, ठीक है ना? इसका उपयोग कैसे करें, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।